Hello students. Students, in previous classes we have discussed about sets and its representations and concepts of belongs to. Students, today we are discuss and solve the exercise 1.1. But students, exercise 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस को लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेट हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज सेट? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड मीन्स collections should not change from person to person. कलेक्शन डिफरेंट पर्सन के लिए चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमने उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था. कैसे रिप्रेजेंट करते थे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस. ठीक है. एक जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ prime number, collection of prime number less than 10. हमें उन नंबर्स का कलेक्शन चाहिए वो लेस देन 10 यानी कि 10 से लेस हो. ठीक है. और हमने बताया था किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होगा ए. क्या है? इसका कलेक्शन करना है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 3 5 7. 2 is a smallest prime number and then at 3 5 7. 9 is not a prime number. ठीक है स्टूडेंट्स, इनको कॉमा से सेपरेट करते थे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते थे. ठीक है. तो ये हो गया एक सेट. इसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म थी. फर्स्ट फॉर्म क्या थी? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. स्टूडेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या थी? यही तो था. इस फॉर्म में हम उस कलेक्शन के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब को एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और कॉमा से सेपरेट करके नोट करते थे. ठीक है. सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. स्टूडेंट, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स हम उस एलिमेंट्स की उस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते थे. कैसे? a is equals to x such that this symbol is such that. यहाँ पे क्या होता था? प्रॉपर्टी ऑफ ex. ठीक है. यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ x एलिमेंट्स. इस x एलिमेंट्स की क्या जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखते थे. नेक्स्ट हमने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू. ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स क्या होता था? इसको ले लेते हैं. इन सेट A 2 3 5 and 7 4 elements in contain. एलिमेंट्स कितने हैं? 4. इसको क्या बोलते थे हम? एलिमेंट्स. और इसको कैसे प्रिंट करते थे? 2 is an element of set A. और कैसे प्रिंट करते थे? 2 belongs to set A. इसको क्या बोलते थे? belong. 3 belong to set A. 4 इस सेट का कोई एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे लिखेंगे. 4 is not an element of set A. 4 does not belong to set A. इस तरीके से. 5 belongs to set A. 6 does not belong to set A. ठीक है. ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी. सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. उस कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? उनके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक नंबर होने चाहिए. हम सेट्स की उस कलेक्शन की डेफिनेशंस को पढ़ के हम ये बता सकें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का एलिमेंट्स होगा या नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. सेट क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू.
बस इस एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही है। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप 40 to 50% इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के अंदर आप 100% समझने की हम ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स इस सेट का यूज़ न केवल इस चैप्टर में है, इसके अंदर नेक्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस में भी काफ़ी यूज़ है। उसके आगे आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। 12th में जाएंगे रिलेशन फंक्शन में इसका यूज़ है। एंड 12th में प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जब तक आपके पास ये सेट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी को सही से नहीं पढ़ सकते। इसलिए सेट्स न केवल ये एक चैप्टर है, ये काफ़ी चैप्टर्स के लिए बेस है, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट नोट कर रखा है, इसके सारे पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इस सारे क्वेश्चन में फर्स्ट के ये काफ़ी पार्ट्स दे रखे हैं, 9 पार्ट्स हैं। हम सभी को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर जो भी हमने आपको डेफिनेशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा करेक्शन सेट है, कौन सा करेक्शन सेट नहीं है। हमने बताया था एवरी करेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ करेक्शन, ठीक है, क्योंकि सेट तो करेक्शन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग with the letter J. Students, you know that 12 month in a year, 1 year में 12 months होते ना, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, जो नेम ऑफ मंथ्स है ना वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बिगिनिंग विद द लेटर J। हमें केवल वही मंथ्स इस कलेक्शन में लेने हैं जो J से स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जिससे स्टार्ट होने वाले क्या क्या हो सकते हैं, जनवरी and June and July। मेरे हिसाब से जनवरी, जून एंड जुलाई ओनली 3 मंथ्स, केवल 3 मंथ्स हैं जो कि जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे स्टूडेंट फरवरी भी हुआ, मार्च, अप्रैल, बहुत सारे मंथ्स हैं, बट हमें तो केवल उन्हीं मंथ्स का कलेक्शन करना है जो जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे कौन सा स्टार्ट होता है, जनवरी, जून एंड जुलाई। मेरे हिसाब से देयर आर 3 मंथ्स और मैं समझता हूँ आपके हिसाब से भी यही 3 मंथ्स होंगे। हमने बताया था सेट्स क्या होता है, जो मेरे हिसाब से उसके एलिमेंट्स और आपके अकॉर्डिंग वही एलिमेंट्स होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। देन ये फर्स्ट पार्ट इज अ सेट, इट्स अ सेट, ये एक सेट है, यस, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स हमें इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ये कोई करेक्शन तो है बट सेट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ 10 राइटर्स कुछ और हों, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हों। इनका कोई एक मेन मैटर ऑफ स्किल नहीं दे रखा है, हमें किस बेसिस पे इनको बताना है कि टैलेंटेड हैं या नहीं है। ये अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा इट्स नॉट अ सेट। आपको जस्टिफिकेशन क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन लिखना है, इसमें लिखना है द कलेक्शन शुड वेरी, कलेक्शन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये 2 पर्सन्स के लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इट्स नॉट अ सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की हमें 11 क्रिकेटर्स की टीम का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 11 क्रिकेटर्स कुछ और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है मुझे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये मेरी वजह से अच्छे लगते हैं, आपको कुछ और अच्छे लग सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो टीम रैंकिंग मैटर नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग हिसाब से नहीं देखना है। ये जो हमें 11 बेस्ट क्रिकेटर मींस मेरे फेवरेट 11, आपके 11 फेवरेट और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ सेट। जस्टिफिकेशन क्या लगना है, कलेक्शन वेरी, ठीक है, ये वेरिएशन है इसमें। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस। स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये मैं समझता हूँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा,
एडिशन पता पता कर सकते हो ऑन रिकॉर्ड लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, 50, 60, 20, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। तो वो एक लिस्ट होती है, हमें नहीं पता, हम रजिस्टर से उसको देख के बता सकते हैं। तो ये फिक्स नंबर्स हो गए, तो हम कहेंगे इट्स अ सेट, ठीक है, एक सेट हो गया। हाँ, अगर तो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ ये सेट नहीं हो सकता, लेकिन एक ही स्कूल की एक ही क्लास के लिए सेट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी उसने ये एक ही स्कूल की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो इट्स अ सेट, ये सेट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हमें सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करना है, 100 से छोटे होने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 100, ठीक है। लेस देन 100, तो इसमें 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कहाँ तक जाएगा, 99 तक। हमें ये नहीं बताना है कि सेट को कैसे रिलेट करते हैं, इसमें सेट के एलिमेंट्स होंगे, केवल इसमें इतना बताना है ये सेट है या नहीं है। तो बोलेंगे इट्स अ सेट, इट कंफर्म इट इज अ सेट। नेक्स्ट 6, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर्स बाय द राइटर, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नोवेल्स रिटन किए हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो इट्स अ सेट, ये एक सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो 10-5 जो नोवेल्स राइट किए होंगे, ठीक है, वो अलग बात है कि हमें पता, बट वो फिक्स होंगे, ठीक है। इट्स अ सेट। नेक्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसमें ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। इसमें कोई चीज नहीं कही है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बट फिर भी क्या है, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। ये सेट होगा 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इट्स अ सेट, क्योंकि मेरे हिसाब से यही इवन नंबर्स होंगे, आपके हिसाब से अगर कोई जो नेगेटिव नहीं बोला तो प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, बट ये एलिमेंट जो है वो फिक्स होंगे, हम बता सकते हैं कि इस कलेक्शन में ये एलिमेंट्स हैं, तो इट्स अ सेट। 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सेट है, कि हम बुक को देख के बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में कितने हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कितने हैं, टोटल कर हम बता सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कुल कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे, मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चंस होंगे आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सेट होगा। 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स को बताना है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ये जो कलेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को लॉयन से लगता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को तो कॉकरोच से भी डर लगता है ना, तो ये डिफरेंट है, ये सब के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी। तो मैं बोलूँगा दिस इज इट्स नॉट अ सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें केवल इतना बताना था ये कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स। Second question is, let A, means set A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 elements in set A. Insert the appropriate symbols belongs to or does not belongs to in the blank space. यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ पार्ट दे रखे हैं, हमें इसमें यूज करना है बिलोंग्स टू सिंबल आएगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल आएगा। ये मैं आपको अच्छे से बताया था स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई एलिमेंट्स इस सेट में है, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट्स इस सेट का मेंबर है, सेट का एलिमेंट्स है, सेट का ऑब्जेक्ट है, तो ये आएगा। और कोई एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन यूज करेंगे। 5 ब्लैंक स्पेस, क्या 5 इस सेट का कोई एलिमेंट्स है? बिल्कुल है, यहाँ पर 5 है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है स्टूडेंट। 8, क्या ये वाला नंबर 8 इस सेट का एलिमेंट्स है? बिल्कुल नहीं है, तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0, क्या 0 इस सेट का एलिमेंट्स है? नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
क्या 4 सेट ए का एलिमेंट्स है? हाँ बिल्कुल है। तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या 2 सेट ए का एलिमेंट्स है? हाँ बिल्कुल है। तो लिखेंगे 2 belongs to set A and 2 is an element of set A. 10 क्या स्टूडेंट 10 इस सेट ए में कहीं आपको दिख रहा है? क्या इस सेट ए का कोई एलिमेंट है? नहीं है। हम लिखेंगे does not belong to। ठीक है, ऐसा करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इज write the following sets in roster form। स्टूडेंट्स ये सभी सेट्स तो हैं, ये लिखा है ना write the following sets in roster form। ये roster form में नहीं है तो किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही हैं, हमें ये रोस्टर फॉर्म में चेंज करने हैं। स्टूडेंट ये रोस्टर फॉर्म क्या होती थी? रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स को एक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते, कॉमा से सेपरेट करना और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना, बस इतना सा काम है ये। देखिए फर्स्ट क्या है? सेट ए इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव सेट, यानी सेट ए इज इक्वल्स टू x such that x is an integer and x क्या है? एक इंटीजर है और यहाँ पे इसकी लिमिट दे रखी। वो इंटीजर कैसा है? -3 is less than x and x is less than 7। यानी कि जो भी हमारा जो इंटीजर्स जो x है, ये तो था x such that x एक ऐसा इंटीजर है, कैसा इंटीजर है? वो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वो -3 से ग्रेटर है एंड 7 से लेस है। तो मैं यहाँ पे इसकी रोस्टर फॉर्म इसके सामने बना देते हैं। तो ये होगा सेट ए -3 से बड़ा नंबर चाहिए और 7 से छोटा चाहिए। बहुत सारे नंबर्स होते हैं बट उसने कहा इंटीजर्स तो फिक्स होते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम? -3 नहीं लेंगे क्योंकि -3 से हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या होगा? -2 -1 0 0 का इंटीजर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से हमें नंबर छोटा चाहिए। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर्स होंगे जो इस x की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेट बी x such that x is a natural number less than 6। x कैसा है? एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो क्या हुआ? सेट बी x is a natural number less than 6। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से हमें लेस चाहिए। क्या 0 आएगा? 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इसके रोस्टर फॉर्म्स हो गई। थर्ड सी x such that x is a 2-digit natural number। x क्या है? एक 2-digit natural number है। such that, अब एक और कंडीशन दे रखी है, sum of its digit is 8। 2-digit नंबर के जो दोनों डिजिट हैं उनका सम 8 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं सी सेट है ये। तो पहले हमें 2-digit वो नंबर चाहिए जिनके दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 0 8 नहीं ले सकते क्योंकि 0 8 सिंगल डिजिट नंबर है। तो मैं भी 1 7 1 + 7 8 हो गया। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 and 8 0। स्टूडेंट 1 + 7 2-digit नंबर, इनका सम कितना होगा? 8 होगा। 26 2 + 6 ये भी 8 होगा। 3 + 5 ये भी 8 होगा। 4 + 4 ये भी 8 होगा। 5 3 8 होगा। 6 2 7 1 एंड 8 0 8 + 0 8 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सेट है ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट, x such that x is a prime number which is divisor of 60। हमें 60 का डिवाइस चाहिए, दो कंडीशन दे रखी हैं।
वो प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। बता दीजिए स्टूडेंट्स। डी, सेट डी क्या होगा? 60 के डिवाइजर्स क्या क्या है? 2, यस, 3 हाँ है, 4 है, 5 है, 6 है, और भी है 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। बट इसमें कंडीशन दे दी हमें तो केवल प्राइम नंबर चाहिए। हम क्या करेंगे? 60 के यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे, 60 के यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 एंड 5 ओनली। 4, 6, 10 जो भी होंगे वो कैसे हैं? वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो कंपोज्ड नंबर है। तो हमें क्या चाहिए? 60 के डिवाइजर भी हो और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स आरोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमें इस ट्रिग्नोमेट्री जो भी वर्ड्स दे रखा है इसमें जो भी लेटर्स हैं उन सभी का एक सेट बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ई, इस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर्स हैं सभी को टेबल कर देते, एक लिस्ट बना देंगे। टी हो गया, आर कॉमा से सेपरेट कर देंगे, आर हो गया, आई है, आई लिखेंगे, जी कॉमा सेपरेट करके जी लिखेंगे, ओ वो लिखना है, एम एन आ गया। आगे इस ओ को, क्योंकि ओ एक बार आ चुका है इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। हमने बताया था ना रोस्टर फॉर्म में किसी भी नंबर का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। एम, क्या एम इसमें आ गया? नहीं है, तो इसमें एम भी आएगा। ई, ई भी नहीं आया है, ई भी आएगा। टी पहले आ चुका है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। आर आ चुका है एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हुई। एंड सिक्स्थ पार्ट, एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। स्टूडेंट, सेम एज इट इज, डू यू सॉल्व। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चंस। Now students, question number 4. Question number 4 is write the following sets in the set video form. Students, ये क्वेश्चन नंबर 4 के कई पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है? इस सेट्स को हमें सेट वीडियो फॉर्म में डिफाइन करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट गिवन है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 is the elements of this sets. Students, इस सेट के जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें क्या आपको दिख रहा है कोई कॉमन प्रॉपर्टीज है क्या? इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टीज है? देखिए, हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि 3 के मल्टीपल हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो हमने क्या बताया था? सेट बिल्डर्स फॉर्म में हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? A set A x such that x क्या है? x is equals to 3n। x क्या है? 3n टाइप का है, यानी कि 3 का मल्टीपल है। where small n belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ये भी है, नेचुरल नंबर तो काफी होते हैं, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ इसकी कंडीशन दे रखी है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होने चाहिए? 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, वंस अगेन इसको रिपीट करते हैं। x सच दैट, x एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा 3 का मल्टीपल है, 3 into n। यहाँ पे n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरल नंबर की बाउंडेशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि वो 1 से 4 के बीच होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, हम इस सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करके देखते हैं कि एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। n कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 to 4। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड 4। क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसमें 1 एंड 4 भी इंक्लूड होंगे। हम इसको वैसे भी लिखते हैं n is less than 5, ये चीज, लेकिन ये एक बेटर तरीका है, हमें ऐसे लिखना है।
तो स्मॉल एन के बाद 1 2 3 4 जब लेंगे तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? x क्या है? x इक्वल टू 3n। जब x n के पे यहाँ भर पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? 3 1 जा 3। जब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू n के बाद 2 पुट करेंगे 6, n के बाद 3 पुट करेंगे 9, n के 4 पुट करेंगे 12। तो देखिए ये सारे वही एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 2 4 8 16 एंड 32। इसमें थोड़ा गैस करिए इन सभी एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा देखिए आप। स्टूडेंट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सभी 2 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन 2 का मल्टीपल तो 6 भी होता है, 2 का मल्टीपल 10 भी होता है, 12 भी होता है। तो ये इवन नंबर्स तो नहीं, इवन तो है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इसमें कॉमन है। देखिए ये सभी 2 की पावर्स के रूप में मुझे ऐसा लग रहा है। हम इसको लिखेंगे सेट बी x such that x एक ऐसा एलिमेंट है, कैसा है? वो 2 टू द पावर n टाइप का है, 2 टू द पावर n टाइप का है। यहाँ पे n क्या हो सकता है? n तो नेचुरल नंबर ही है, बट नेचुरल नंबर की कंडीशंस भी देखिए, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए। देखिए 2 टू द पावर 1 लिखेंगे या 2 मिलेगा, 2 टू द पावर 2 लिखेंगे 4 मिलेगा, 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे 8 मिलेगा, 4 लिखेंगे 16 मिलेगा, 5 लिखेंगे तो 32 मिलेगा। ये कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 5 तक। इसको ऐसे लिखेंगे ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, x क्या है? 2n की फॉर्म में है, 2 टू द पावर n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से लेके 5 तक। अब n क्या है? ये सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 यहां पे पुट करेंगे तो हमें सभी यही वाले एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? 5 25 125 625। ये सेम एज सेकंड पार्ट। इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा x such that 5 to the power n where n belongs to नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 5 की पावर 1 लिखेंगे 5 आएगा, 2 लिखेंगे 25 आएगा, 3 लिखेंगे 125 आएगा, 4 लिखेंगे 624 आएगा। यहाँ पे n कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक वेरी कर रहा है। 1 is less than equal to n and less than equal to 4। ठीक है, this is a representation of set builder form। इसको ये देख लीजिए, ये क्या है? 2 4 6 आगे डॉट 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 इनफिनिट तक है। तो क्या है ये? इसे इवन नंबर्स का सेट है, तो इसको लिख सकते हैं दिस सेट इज x such that x is an even number। यहाँ पे क्या है? x कोई भी इवन नंबर है, यहाँ पे सारे इवन नंबर पुट कर देंगे, ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं x such that x equal to 2n। ये क्या है? 2 के मल्टीपल है। यहाँ पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इनफिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस हैं। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट क्या है? 1 4 9 डॉट 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 100। स्टूडेंट्स देखिए इन सभी एलिमेंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है? ऐसा लग रहा है ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 3 स्क्वायर 9, आगे और है कहां तक है? ये 100 तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x such that x क्या है? किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। x is equals to n स्क्वायर। और यहाँ पे ये स्मॉल n क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन स्क्वायर तो बहुत काफी आगे तक जाएंगे। इसमें बाउंडेशन लगा है, कहां से? 1 से लेके 100 तक है। तो n कहां से कहां तक वेरी करेगा? n कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर मुझे मिलेगा, n के बाद 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर ये मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर 9 मिलेगा। कहां तक ले जाना है? 10 तक। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। ये डॉट डॉट का मतलब है इसमें जो भी स्क्वायर एलिमेंट छूट गए हैं अभी 16 25
36 वे सभी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट दे रखे हैं, इनको मैं लिस्ट करना है। लिस्ट यानी कि टेबल करना है, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। ये सभी क्या है, सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में पुट करना है। ठीक है सर। सेट ए, x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number। तो इसमें सोचो कैसे लिखेंगे, x क्या है, एक odd natural number है। इसमें odd natural numbers क्या होते हैं, 1 3 5 7 अप टू इनफिनिट। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा तो वो इनफाइनाइट नंबर है, वो कहां से, ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक जाना है नहीं, इसलिए डॉट डॉट करके इसको छोड़ देंगे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट, सेट बी, x such that x is an integer। x क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन उसकी कंडीशन दे रखी इंटीजर्स -½ से 9/2 के बीच होना चाहिए। -½ ये नंबर लाइन यहां प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, -½ से बड़ा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझे, 0 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन प्रिंट करते हैं, ये 0 हो गया, -1 -2 या 1 2 3 4 5। -½ कहाँ होगा, -1 और 0 के बीच में होगा, यहाँ पे क्या होगा, -½ होगा। कितना चाहिए, 9/2, 9/2 क्या होगा 4.5, 9/2 मींस 4.5। यहाँ पे अप्लाई करेगा तो इन दोनों नंबर्स के बीच के में सभी इंटीजर्स चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होंगे, ये सभी इंटीजर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये थर्ड, x such that x is an integer, और इंटीजर कैसा होना चाहिए, x² is less than equal to 4। x एक इंटीजर है और इसका स्क्वायर 4 से इक्वल हो या 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। ये इंक्लूडिंग का साइन है, ये क्लास 11th में आप इंक्लूडिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देते हैं आपको। x² is less than equal to 4, तो इस इंक्लूडिंग को सॉल्व करने के पहले यहाँ पे इंक्लूडिंग का साइन लगाएंगे, x² equal to 4। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू +-2 निकल गया है। ये नंबर लाइंस 0 1 2 3, ये -1 -2 एंड -3। फिर +-2, -2 तो यहाँ नहीं होगा, +2 ये होगा। तो अब ये +-2 ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया। ठीक है, तो हमें केवल x की वो पॉसिबल वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। तो क्या हो सकता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के इक्वल भी चलेगा। x के ऊपर -1 को करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो इससे छोटा होगा 4 से। 0 लिखेंगे तो ये जो इंटरवल में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी सॉल्यूशंस निकल के आए, -2 -1 0 1 and 2। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेट D x such that x is a letter loyal do yourself। इसमें क्या है, इन सभी को आपको चलिए मैं लिख देता हूं, L O Y A L नहीं लिखेंगे क्योंकि L ऑलरेडी एक बार आ चुका है। फिफ्थ, x such that x is a month of year not having 31 days। हमें years के वो वाले मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जानते हैं ये टिप्स है ना, ये 31 डेज का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से आपको काउंट करना है। ठीक है,
इसके टिप्स पाएंगे वो 31 डेज के होते हैं, तो वो छोड़ देने हैं। तो क्या क्या होने वाले हैं इसमें, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जनवरी नहीं होता, फरवरी, मार्च नहीं हुआ, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होने वाला है, जुलाई अगस्त नहीं होंगे, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा। ठीक है, ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये सारे मंथ्स को आपको नोट करना है। स्टूडेंट लास्ट पार्ट, set f the parent x such that x is a consonant in the English alphabets with proceed k। हमें k से पहले के वो सभी इंग्लिश अल्फाबेट चाहिए, वो भी कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे f में क्या क्या आएगा, a से लेके k तक सारे यहाँ पे अल्फाबेट लिख दीजिए, बट कंडीशन है वो वोवेल्स नहीं होना चाहिए, ओनली कॉन्सोनेंट्स। a नहीं लेंगे, क्या आएगा, B, C, D, E नहीं आएगा, F, G, H, I नहीं आएगा, एंड J। K से पहले वाले सभी हमें अल्फाबेट नोट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन 6 अभी नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कंपार्टमेंट का, क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों ही टाइप से सेट है, ये इसके रोस्टर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिलो फॉर्म है। इन सभी दो में मैच करना है। ठीक है, इनका ऑर्डर सही नहीं है, उसका सही करना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि हमें स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा इजी है कंपेयर देन सेट बिलो फॉर्म से। तो हम क्या करेंगे, इस सेट बिलो फॉर्म के भी जो भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे उनको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद उसको मैच करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस सेट को जो कि सेट वेक्टर फॉर्म में है, हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करेंगे, क्या कह रहा है, x such that x is a prime number and divisor of 6। हमें 6 के डिवाइजर चाहिए। 6 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बट स्टूडेंट्स में 1 एंड 6 प्राइम नंबर नहीं है। हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर भी होना चाहिए एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में मैच करेंगे हम। x सेकंड है, फर्स्ट हो गया x such that x is an odd natural number less than 10। चलिए स्टूडेंट्स को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे, क्या हो गया, 2 एंड 3, इसमें कहीं 2 3 है, यस। तो मेरे हिसाब से सेकंड इज मैच टू a। b x such that x is an odd natural number less than 10। हमें odd natural number चाहिए और 10 से छोटा चाहिए। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, odd natural numbers 1 3 5 7 9, बस। ठीक है, कैसे नंबर होना चाहिए, odd natural and less than 10। ठीक है, 1 3 5 7 9। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ मैच टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसका सी पार्ट से लिख लेते हैं, x such that x is a natural number and divisor of 6। 6 के डिवाइजर क्या क्या पॉसिबल थे, हमने ऊपर भी बताया था, 1 2 3 एंड 6। हमने वहां पे 2 एंड 3 क्यों लिखे थे, क्योंकि कंडीशन थी कि हमें प्राइम नंबर चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल तो ये सभी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मैच टू सी एंड लास्ट मैच टू थर्ड। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको भी उस फॉर्म में चेंज करेंगे। x such that x is a letter of the word mathematics। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m a t h e, m a t h e। m रिपीट हो रहा है, इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर ये आ रहा है, ए ऑलरेडी आ चुका है, इसको भी नहीं लिखेंगे। टी ऑलरेडी आ चुका है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आई नहीं आया है तो इसको भी नोट करेंगे। सी अभी नहीं आया तो इसको भी नोट करेंगे। एंड एस। ठीक है फ्रेंड, तो थर्ड मैच टू डी। हमारा फर्स्ट वाला किससे मैच हुआ, फर्स्ट मैच टू
C. First match to C. Second match to A. And third match to D. Third match to D. And fourth match to B. Fourth मैच टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।